मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि नित्य शक्ति, क्योंकि क्या होता है ना, जब आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है, जज बन जाता है, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करता है। आप अपनी चीज़ से स्टिक रही और आपने उसी में आपने महारत हासिल की, और प्लस सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जो बच्चों को आपसे सीखना है वो आज भी किसी ना किसी ज़रिए से सीख सकते हैं। चाहे आप ब्रेकर लेग करो, चाहे आप यूट्यूब पर अपने वीडियोस पब्लिश करो, उससे बंदा सीख लेता है। बट देयर इज़ समथिंग जो सालों से कंटिन्यू रखा है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ना सब में नहीं आ पाती यार, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। स्पेशली जहाँ आप आज हो, जहाँ पर आपके पास नेम फेम कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो और 4 चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हो, बट आप उस चीज़ में ही आप अपना बेटर करती रही। तो ये कैसे कंसिस्टेंसी लेकर आती है? पता नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है कि मैं कैसे कंसिस्टेंसी लेके आती हूँ, पर मुझे पता है कि आई लव दिस। आई थिंक जिस चीज़ से आपको प्यार होता है ना, आप उसके बारे में सोचते नहीं हो कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है या दुनिया क्या सोच रही है इसके बारे में। आई लव डूइंग दिस। बचपन से ही बहुत प्यार है डांस को लेके, और इसका सर पैर मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है लाइफ में। एंड यूनिवर्स हैज़ बीन सो काइंड, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं ना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, कि मैं हर क्लास टॉप करती थी, मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप कर ली थी। हैं? और 4 बहनों में ऐसा था कि चलो ये बहुत पढ़ाकू है, ये तो पक्का कोई ऐसी जॉब कर लेगी जिससे हमारे घर में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ ऐसे से करना था। तो मेरे लिए ऐसा था कि ओके ठीक है, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ स्टेबल करती हूँ। मैं आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करने लग गई थी। हाँ, मुझे बताया था। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और मैंने एमए कर ली थी पॉलिटिकल साइंस में। पढ़ाई मैंने मतलब बहुत करी है, डांस में भी बहुत पढ़ाई करी है, पर ये था कि डांस में क्या फ्यूचर होगा, इसमें मतलब क्या ही कर सकते हो आप, कितने साल तक कर लोगे। और उस टाइम पे कोई ऐसा डीआईडी भी नहीं आया था, तो ऐसा था कि अच्छा होगा भी तो बैकग्राउंड डांसर बन जाएंगे या फिर कोई कोरियोग्राफर को असिस्ट कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट होएगा आपके करियर में, ऐसा मैंने सोच के। पर जब ऐसा मोमेंट आया डिसाइड करने का, तब पापा से बात करी और पापा ने बोला जो तुम्हें करना है करो। वाह। डोंट थिंक कि बहनों के लिए करोगे या फैमिली के लिए करोगे, खुद डिसाइड करो, जो करने का मन है वही करो। फिर मैं और कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा पापा कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि ऐसा कर ले घर के लिए अच्छा होगा, और ऐसे भी नहीं कि हम फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं कि अरे आराम से जो करना है कर लो। बड़ी हालत ख़राब थी, तो मेरे को और कन्फ्यूजन। फिर मैं दीदी के पास गई, दीदी ने बोला, चीकू बोलती है, चीकू तू डांस में ना बहुत अच्छी है, तू कर, 3-4 साल अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तू वापस यूपीएससी का एग्ज़ाम दे देना। भाई साहब, तब फिर मैंने टेरेंस सर का कोर्स ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद तो मतलब मन ही नहीं किया। मेरा ऐसा था कि अगर लाइफ में अगर कोई भी एक चीज़ है जो करनी ही है, जो ऐसे होता है ना कि लाइफ की लग्जरी है, अगर ये करने को मिल गया तो मतलब हर एक दिन ऐसा है कि आप अम्यूज़मेंट पार्क में हो, वो है डांस। और ये मुझे बचपन में ही फील आने लग गई थी कि मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, स्कूल में क्यों, मुझे तो डांस करना है पूरे दिन रात। तो वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा ऐसा सपोर्ट सिस्टम सब हुआ। बड़ी बात है यार कि और इतनी पढ़ाकू बेटी, या तो होता है ना कि पढ़ाई में नालायक है कोई नहीं, हाँ बेटा तेरे तू रहने दे बेटा, तू कुछ और कर, इतनी पढ़ाई में। तो डांस में भी बहुत पढ़ाई है फादर। हाँ वो तो है, डांस में भी बहुत पढ़ाई है। मैं हर क्लास के बाद सारे नोट्स लिखती थी कि हमने क्या क्या एक्सरसाइज करी है। डांस में आपको पता है कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे आप देखते हो कितनी मसल्स हैं, विच बोन विच मसल इज बीइंग यूज्ड, व्हाट इज द पोस्चर, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, मतलब हर एक चीज़ का इतने बड़े बड़े नोट्स होते थे हमारे। जब आपको पता होता है तब आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन ज़्यादा बेटर होता है, आपको एग्जैक्टली आप उधर ही आते हैं। मैं सारी कोरियोग्राफी भी लिखती थी और डिज़ाइन बनाती थी, ऐसे लेग ये करना है, फिर रोल करना है, ऐसे ऐसे करके। मेरे पास अभी भी बुक्स पड़ी हुई है मेरी, और अभी भी मेरे को बहुत पढ़ाई करनी। मुझे लगता है कि मुझे डांस के बारे में और कुछ कितना सीखना है, मतलब हर रोज पढ़ाई होती है डांस की बहुत है। मतलब बाहर तो प्रॉपर, यहाँ इंडिया में भी डिग्रीज होती हैं, अपनी बैचलर इन फाइन आर्ट्स, भरतनाट्यम, कथक की पढ़ाई होती है। पर यही है कि हमारे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जहाँ आप देखो ना डांसर्स की इतनी इज्जत नहीं है। जैसे आप कुछ भी और करो ना तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है, इस चीज़ को ऐसे लिया जाता है कि जैसे नाच गाना है। आपको पता ही नहीं है इस विद्या में कितनी आपकी तपस्या जाती है, तो वो लोगों का परसेप्शन है। पर मेहनत इसमें बहुत है, इतनी चोटें लगती हैं, इतना पेन, शरीर की जो परमानेंट इंजरीज से आप झेल रहे हो, नोबडी नोज। आप खुद रोज रोज फिजियोथेरेपी कर करके परफॉर्म कर रहे हो। तो यार बहुत सच में डांस में इतनी मेहनत है ना, क्योंकि जब हम कोई शो करते हैं, रियलिटी शो करते हैं, इवेंट करते हैं, एक ही 12 डांसर्स होते हैं जो कपड़े चेंज कर करके सबके साथ नाचते हैं। और मैंने बैक स्टेज देखा, मैं सैल्यूट करती हूँ, मैं बड़े अच्छे से उनके साथ रहती हूँ।
ऐसे आते हैं फटाफट एक दूसरे की हेल्प करते हैं यार। दूसरा बंदा उसको प्रॉप देगा, फिर वो और जाएंगे, पहले कितना भी हाफ रहे हो स्टेज पे स्माइल, भाई बहुत बैक स्टेज अभी हम लोग वो शो करते हैं ना बहनों के साथ, मोहन सिस्टर्स लाइव, उसमें भी ऐसा होता है कि मैं और मुक्ति ना हम जानबूझ के एक ही रूम लेते हैं जिससे मैं उसकी हेल्प कर सकूं चेंज में। तो वो आती है तो मैं एक टॉवल रेडी रखती हूँ, फट से उसको वाइप करती हूँ, वो रिमूव करती है कॉस्ट्यूम, फिर निकालते हैं, फिर पहनने के बाद आपको स्टिच भी करना होता है क्योंकि कोई बटन खुल गया तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस खराब। तो बहुत सारी चीज़ें भाग 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 भाग, और हमें देखना पूरे टाइम ऐसा होता है कि अभी स्टेज पे कुछ भी हो सकता है, कितनी बार भी प्रैक्टिस कर लो स्टेज पे कुछ ना कुछ नया ही होना है। अभी मैंने शो किया था, मैं कुछ स्टेप भूल गई और उसके बाद ना फिर आप एकदम ऐसा होता है कि यार भूल कैसे गए, पर इन दैट मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन। माय गॉड यार, बहुत क्रेजी चीज़ है यार। और मेरे को लगता है ना ये हम जो बोलते हैं ना बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, वो इसलिए बोलते हैं कि चाहे वो डांस हो, चाहे एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, ये पढ़ने की जो आदत है ना वो उसको कहीं ना कहीं तो लेके जाती है। जैसे आपका डांस को देखने का नज़रिया कितना स्टडी वाला है, कितनी कमाल चीज़ है। हमको क्या लगता है कि डांस यार ये बहुत अच्छा डांस, और हमारे यहाँ ग्लोरीफाई भी उसी को किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बोलते हैं अरे ये तो बॉर्न टैलेंटेड है, जो सीखा हुआ है, जो मेहनत किया हुआ है, उसको बोलते हैं अरे ये तो सीख के किया है ना, वो देख वो बिना सीखे कर रहा है। और वो शायद बिना सीखे 19-20 भी करे ना तब भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन एक इंसान जो शायद 2-5 साल सीख रहा है, सब लिख रहा है, उसको देखकर बोले हाँ इसने तो अच्छा करना ही था क्योंकि ये तो सीखा सिखाया कर रहा है। बट कहीं ना कहीं ये डांस एक ऐसी चीज़ मैं टेरेंस सर को भी देखती हूँ ना, जब कभी स्टेज पे बुला के कोई परफॉर्मेंस करवाते तो हाथ पैर अलाइनमेंट उनका, एक जो सीखा बंदा है ना उसकी यही चीज़ होती है। नहीं, सीखने वाले का एक्चुअली क्या है ना, जैसे एथलीट्स होते हैं, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते विदाउट ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या है, डांस को ग्लोरीफाई करते हैं कि बिना सीखे हम डांसर बन गए, पर क्या है आप 3-4 साल के लिए डांसर हो गए। आप टेरेंस सर इज 50 ईयर्स ओल्ड और आज वो मेरे से भी ज़्यादा ऊपर कूद कूद के डांस करते हैं। अभी हमारे साथ NMACC में उन्होंने परफॉर्म किया था, एंड सारे डांसर्स जो 20-20 साल के, उनका मुंह खुला रह गया उनको रिहर्सल में देख के। मतलब हम लोग, मैंने कहा सर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो यार 50। तो क्या है, अगर आपको जैसे आप जो काम कर रहे हो, आप नहीं चाहते ना कि अभी 10 साल में हम बंद कर दें, आपको ये लाइफ टाइम तक करना है बिकॉज वी लव डूइंग दिस। तो डांस आपको इतना लिमिटेड विंडो के लिए क्यों करना है? एंड ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि मेरी मसल्स, मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे कि मैं 50-60 साल जितने साल तक हो सके मैं डांस कर पाऊँ। अगर ट्रेनिंग ही नहीं होगी, डिसिप्लिन ही नहीं होगा, तो बाद में जाके आपका सब कुछ पेन होता रहेगा, आप कहाँ से करोगे? जो पहले आप बैक आर्च कर लेते थे अब होगा ही नहीं, तो फिर क्या डांस करोगे आप? ये बहुत बड़ी बात है और ये समझना सबके लिए इन एनी आर्ट फॉर्म कि अगर कुछ हुआ है तो कई बार क्या होता है ना, आदमी फिर सीखना बंद कर देता है। नहीं यार मेरी ओरिजिनलिटी चली जाएगी। ओरिजिनलिटी आप में है पहले से, तभी तो आप कर रहे हो। इट इज़ जस्ट कि आपको उसको सपोर्ट करना है और लंबा करना है। जैसे टेरेंस सर 50 साल की उम्र में भी क्या, और सबसे अच्छा कर रहे हैं वो। 20 साल के बच्चे फीके लग रहे हैं उनके सामने, आई स्वेयर। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी अभी। क्या तपस्या होगी यार उस आदमी की। मतलब कुछ भी हो, पूरा वार्म अप करते हैं, पूरा ऐसे बहुत भयंकर है। आई लव इट। डांस ऐसा है कि जरा सा भी आप गलत करो आपको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है ना।